सिंपल दाल चावल की मसाला खिचड़ी, वो भी बिना लहसुन प्याज का। पेट भी हल्का रहे और खाने में सुपर डिलीशियस। इस खिचड़ी को मैं बना रही हूँ नॉर्मल चावल से। तो आधा कप चावल मैंने लिया है और इसे वॉश करके अच्छी तरह से इसे हम भिगो कर रख देंगे आधा घंटा के लिए। अब इसके बाद हम दाल को भी भिगो कर रख लेंगे करीब 1 घंटा पहले। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप छिलके वाली मूंग की दाल ली है, जो हमारे पेट के लिए काफ़ी हल्का होता है और फाइबर से भरपूर। और 1/4 कप छिलके वाली उड़द की दाल। दोस्तों, मैं जब भी खिचड़ी बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा उड़द की दाल जरूर से डालती हूँ। इससे ना दाल में बहुत लसलसापन और बाइंडिंग बहुत अच्छा आता है, जिससे टेस्ट बढ़ जाता है खिचड़ी का। वैसे आप सिर्फ मूंग की दाल से ही बना सकते हैं। जितना चावल लेना है उसी मात्रा में दाल भी लिया जाता है। परफेक्ट खिचड़ी बनती है इससे। अब दाल को भी अच्छी तरह से वॉश करके और इसको पानी डालकर करीब 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। अगर आप नया नया खाना बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी आप कुकिंग कर रहे हैं तो दाल चावल को पहले भिगा कर उसे पकाएं। इससे चावल तो खिला खिला बनता है और दूसरे ये जल्दी से पक भी जाता है। और इस खिचड़ी को मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूं, तो चावल का पानी निकाल कर मैं उसे कुकर में मैंने डाल दिया है। और अब दाल को वॉश कर लेंगे। हल्के हाथ से थोड़ी देर के लिए मैश करें और जब इसका पानी आप निकालेंगे तो उसके साथ थोड़े छिलके निकल जाएंगे और ज़्यादा छिलका नहीं निकालना है। उसके बाद पानी निकाल कर इसे भी प्रेशर कुकर में हम डाल देंगे। दाल चावल दोनों मिलाकर 1 कप था, तो उसी का 4 गुना पानी हम डालेंगे इसमें। 4 कप मैंने पानी डाला है और इसमें नमक स्वाद के अनुसार और हल्दी पाउडर आधा टीस्पून डाल देंगे। अब इसे हम 2 विजिल आने तक आराम से इसे पकने देंगे और जब इसका गैस रिलीज हो जाएगा तब इसे ओपन करेंगे। अभी हमारी खिचड़ी एकदम अच्छी तरह से पक चुकी है, दाल गल चुका है और ये खिचड़ी एकदम थिक है। अब मैं इस खिचड़ी को साइड में रखने वाली हूँ। अब इसका मसाला मैं तैयार कर लेती हूँ अलग से। इसके बाद इसको हम इसकी कंसिस्टेंसी जो है एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर पैन में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच। आप इसमें देसी घी भी डालकर बना सकते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा, दालचीनी, हरी इलायची, तेजपत्ता, ये डालने से इसमें अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तड़का जब ब्राउन हो जाए तो 1 बड़ा चम्मच अदरक ग्रेट करके डाल दीजिए। हरी मिर्ची 2-3 बारीक काट कर, और इसमें हींग जरूर से डालिए करीब 1/4 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। थोड़ी देर अदरक और मिर्च को पका लेंगे। इसके बाद 2 बड़े टमाटर बारीक काट कर डाल देना है। इसमें नमक डाल दीजिए थोड़ा सा, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। अब इसे ढककर पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक। तब तक हमारा टमाटर अच्छी तरह से गल जाएगा। उसके बाद टमाटर को थोड़ा हम मैश कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून जीरा पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इनको डालकर हमें पकाना है लो फ्लेम पर। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि मसाले ना जलें और अच्छी तरह से पक जाएं। फिर से दोबारा इसे ढककर हम पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए। और अभी हमारा मसाला एकदम अच्छी तरह से पक चुका है, ऑयल सेपरेट दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और इतना ही काफ़ी है। दोस्तों, अगर आप लहसुन प्याज डालकर पकाना चाहते हैं तो इसमें प्याज डालकर पहले फ्राई कर लीजिए। उसके बाद अदरक के साथ लहसुन भी डाल दीजिए। बहुत अच्छा खिचड़ी तैयार होता है और बहुत जल्दी बनता है ये। पानी डालने के बाद जब इसमें उबाल आ जाए तो फिर इस मसाले को हम डाल देंगे खिचड़ी में और इसे मिला लेंगे। बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी आती है इसमें और एकदम अच्छी तरह से पक चुका है हमारी खिचड़ी और एकदम परफेक्ट खिचड़ी हमारी बनी है और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। और फिर मैं इसके ऊपर एक दोबारा सा तड़का लगाती हूँ। तो इसके लिए मैंने पैन में 1 बड़ा चम्मच देसी घी गरम किया है और इसमें मैं थोड़ा सा काजू फ्राई जरूर से करती हूँ। इस तरह से आप खिचड़ी बनाकर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये खिचड़ी बहुत पसंद आएगी। तो इन काजुओं को थोड़ा फ्राई करके हम निकाल लेंगे। अब इसी घी में अदरक के थोड़े जूलियन, सूखी मिर्ची और 2-3 चुटकी हींग डाल दीजिए और जब मिर्ची ब्राउन हो जाए तो गैस को बंद कर देना है। उसके बाद इसमें डालिए मिर्ची पाउडर, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। फिर इस तड़का को हम खिचड़ी के ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। सच में ये बहुत ही फ्लेवरफुल ये दाल चावल की खिचड़ी बनती है
और ये जो खिचड़ी होती है एकदम सॉफ्ट, नरम, माउथ मेल्टिंग होती है। लेकिन इसके ऊपर जो हम काजू डालते हैं ना, ये एक बढ़िया क्रंच देता है, नटी फ्लेवर देता है, जिससे खिचड़ी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप खिचड़ी एक बार बनाकर जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं आप तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।